तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन टूर्नामेंट के लिए रेडी हो रहा था और अब उसके सामने सिर्फ एक ही गोल है, टूर्नामेंट जीतना और जॉलिंग के पिता को बचाना। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें लिन को कल्टीवेशन करता हुआ दिखाया जाता है ताकि वो टूर्नामेंट जीत सके और जॉलिंग के पिता को बचा सके। तभी वहाँ पर लिन की नई पावर अवेकन हो जाती है, जिसे देखकर लिन खुद भी हैरान हो जाता है। तभी बैनलिंग कहती है ये एक स्पेशल फ्लेम पावर है और ये पावर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दी है। वो लिन को इस पावर को यूज करना सिखाती है ताकि लिन इस पावर को मास्टर कर सके। लिन अपनी पूरी कोशिश करके इस पावर को कंट्रोल कर लेता है। फिर बैनलिंग कहती है ये पावर तुम्हारी मदर ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए दी है ताकि तुम हर मुसीबत से बच सको। लिन इन सभी बातों को सुनकर कहता है मैं जल्दी से ताकतवर बनकर अपनी माँ को बचाऊंगा। दूसरी तरफ हमें मास्टर सन को दिखाया जाता है जो टूर्नामेंट के लिए अपने लोगों को तैयार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक नया व्यक्ति जियान बुंग आता है और उसका कल्टीवेशन लेवल गोल्डन 1 का होता है। वहाँ मास्टर सन उसे यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और जियान से कहते हैं आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर जियान जवाब देता है मेरे मास्टर ने मुझे इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेने के लिए कहा है और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे। अगर तुमने मेरी हेल्प की तो तुम्हें बहुत ही फायदा होगा। इस बात को सुनकर मास्टर सन बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी जियान कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, मुझे किसी और व्यक्ति का चेहरा चाहिए होगा। ये बात सुनकर मास्टर सन जल्दी से अपने एक व्यक्ति को मार देते हैं और उसका चेहरा जियान को दे देते हैं। इसके बाद ये सभी व्यक्ति यहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त मास्टर सन जैंगफाई से कहता है लिन को इसके पास ले जाना ताकि ये उसे मार सके और तुम लिन की सोड को मेरे पास लेकर आ जाना और याद रहे तुम्हें ये सारा काम छिपकर करना है। अगर तुम उस सोड को नहीं लेकर आ सके तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी अपना नौकर बना के रखूंगा। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो अभी भी टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बैनलिंग से पूछता है मैं अभी भी लेवल 9 पर हूँ, मैं लेवल 12 तक कब पहुँचूंगा। जिस पर बैनलिंग कहती है तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे, तुम्हें अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर बैनलिंग कहती है चलो अब तुम मेरे साथ फाइट करो। जिसके बाद बैनलिंग और लिन आपस में फाइट करने लग जाते हैं। वहाँ लिन बैनलिंग के ऊपर अपनी सभी नई पावर का यूज करता है और बैनलिंग को इम्प्रेस कर देता है। तभी बैनलिंग कहती है तुमने इन सभी स्किल्स को बहुत ही जल्दी मास्टर कर लिया है, अभी के लिए ये दूसरे लोगों को हराने के लिए काफी होंगी। लेकिन लिन ये बात मानने से मना कर देता है और कहता है अभी मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिसके बाद बैनलिंग लिन की सोड को लेकर उसकी पावर को और ज्यादा कर देती है ताकि लिन और अच्छे से लड़ सके। फिर अगले ही सीन में हमें टूर्नामेंट वाले दिन को दिखाया जाता है जहां पर ये व्यक्ति इन सभी लोगों को टूर्नामेंट के रूल्स के बारे में और रिवॉर्ड्स के बारे में बता रहा होता है। इसके बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और इन सभी लोगों को एक आइलैंड के अंदर भेज दिया जाता है। जिसके बाद लिन और जॉलिंग दोनों मिलकर जल्दी से उस जवा को ढूंढने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर सन के स्टूडेंट इनके ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद इन सभी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी ये व्यक्ति जॉलिंग के ऊपर एक पॉइजन वाले चाकू से हमला करता है जिसकी वजह से जॉलिंग तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस व्यक्ति से जहर को ठीक करने की दुआ मांगता है। तो ये व्यक्ति कहता है मैं सिर्फ जहर बनाता हूँ, उनको ठीक करने वाली दुआ मेरे पास नहीं है। इतना कहकर ये व्यक्ति हंसने लग जाता है। वहाँ लिन इतना सुनते ही अपनी पूरी पावर का यूज करके इस व्यक्ति को मार देता है और मारकर कहता है अगर जॉलिंग को कुछ भी हुआ तो मैं फिर थंडरसेट को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जिसके बाद लिन तुरंत जॉलिंग के पास पहुंचता है और अपने मन में सोचता है मैं इसे कैसे बचाऊंगा। तभी बैनलिंग लिन को बताती है मुझे यहाँ पर स्पिरिट दवा की स्मेल आ रही है, वो दवा जॉलिंग को ठीक कर सकती है। जिसके बाद लिन जल्दी से उस जगह की तरफ भागने लग जाता है। तभी वहाँ पर हमें मास्टर सन के एक और स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो लिन की पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो चुका होता और अपने मन में कहता ये व्यक्ति सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर अगले ही सीन में हमें एक गुफा और धनुष को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की इस धनुष की रक्षा कर रही होती है ताकि कोई इसे ले जा ना सके। वहाँ इस लड़की को लिन की पावर महसूस हो जाती है और अपने मन में कहती है यहाँ पर कोई तो ताकतवर व्यक्ति आया है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब
मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।